असहयोग आंदोलन में जनजातीय योगदान। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था सभी पता है? किस किस को पता है? हाथ ऊपर करना। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? कब हुआ था भैया? आओ तो देखें, 20 में हो गया। आओ। डिंडोरी के अनेक मालगुजारों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इन मालगुजारों ने अपनी मालगुजारी बेचकर आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। इसमें जो शब्द आ रहा है मालगुजारी, जानते हो ना क्या होता है? मालगुजारी जानते हो क्या होता है? नहीं जानते हो? मैं सोचता था कल से पढ़ रहा हूं, आप सब जानते ही होंगे। क्या होता है मालगुजारी, कौन बताएगा? मालगुजारी क्या होता है? मालगुजारी का मतलब होता है डेली मजदूरी वाले। कौन से वाले? डेली मजदूरी वाले, ठीक है ना। काम करते हैं और पैसा मिलते हैं, सुबह से काम करते हैं, शाम को पैसा मिल जाते हैं। आगे देखो। गंदू गौड़ ने अपनी मालगुजारी बेचकर क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया और डिंडोरी से सरकारी खजाने को भी लूटा। किसने? गंदू गौड़ ने, ठीक है ना। अगला आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन में एक व्यक्ति का नाम आया, नाम क्या है उसका? गंदू गौड़। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन में जनजातीय योगदान। बैतूल जिले में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून उल्लंघन, विदेशी वस्त्र बहिष्कार और शराबबंदी आंदोलन चलाए गए। बैतूल में जंगल सत्याग्रह के दौरान 500 आदिवासियों का जुलूस श्री दीपचंद गोठी के नेतृत्व में निकाला गया। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, पढ़ो इसको। कौन से आंदोलन के द्वारा? जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह कहां हुआ था? बैतूल में हुआ था। कब हुआ था? कब? 30 में हुआ था, ठीक है ना। इसका नेतृत्व किसने किया था आदिवासियों का? किसने? हाँ, दीपचंद गोठी ने। जुलूस निकालने के कारण प्रमुख सत्याग्रही श्री दीपचंद गोठी को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई। इसके पश्चात जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने किया। अब ये नाम आप पढ़ते हैं, ठीक है। नया नाम क्या मिला था? क्लियर है? आप ये वाला पढ़ते हैं, कौन? गंजन सिंह कोरकू। अब दोनों नाम इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए। 19 सितंबर को चिकलाद में गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया। सभा में पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें अनेक लोग शहीद हुए और लगभग 40 लोग घायल हुए। कहां पर? चिकलाद में। गंजन सिंह कोरकू को भी गिरफ्तार कर सजा दी गई। बैतूल के अनेक स्थानों पर जैसे शीतलदेही, खार, नीगढ़, जवाड़ों आदि में भी सत्याग्रह किए गए। जवाड़ों में सत्याग्रह के दौरान हुए गोलीकांड में श्री गर्रा गौड़ शहीद हुए तथा श्री विष्णु सिंह को गिरफ्तार कर फांसी की सजा सुनाई गई। तो ये क्या व्यक्ति हैं जो जंगल सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हुए हैं? जंगल सत्याग्रह से। अब मेन व्यक्ति को नाम आपने 2 पढ़ लिए। जंगल सत्याग्रह के बारे में देखिए। 9 अगस्त 1930 को कांग्रेस की प्रबंध समिति की बैठक बंबई में आयोजित हुई, जिसमें नमक कानून तोड़ने के साथ साथ जंगल सत्याग्रह चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। कहां पर? कांग्रेस समिति में ही जंगल सत्याग्रह का निश्चित हुआ था, जिसका उद्देश्य जंगल कानूनों को सरल बनाना, सुरक्षित और संरक्षित वनों की उपज का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग करने के लिए सरकार पर दबाव डालना था। तो इसका नाम जंगल सत्याग्रह क्यों है, अभी आपको समझ में आ गया। यह सत्याग्रह वन क्षेत्रों में विशेषकर मध्य प्रांत की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल था। इस आंदोलन में कृषक वर्ग तथा आदिवासी लोगों ने भाग लिया था। यह आंदोलन कहां चला? बैतूल, बंजारीडाल, छिंदवाड़ा, ओरछा, सिवनी, हरदा के जंगलों में व्यापक रूप से चलाया गया। गतिविधियां क्या थी इसमें? कृषक तथा आदिवासी अपनी भूमि से लगी बंजर भूमि में पशुओं को चराने के लिए घास की व्यवस्था कर सकते थे, किंतु ब्रिटिश सरकार ने यह सुविधा समाप्त कर दी थी, क्योंकि उन्हें टैक्स चाहिए रहा था। इसलिए खाली जमीन खुद की घोषित कर ली उन्होंने। इस पे अगर कुछ करोगे तो क्या देना पड़ेगा? टैक्स। कृषक तथा आदिवासी अपनी झोपड़ियों की छतों पर सूखी घास बिछाने के लिए घास को वन से प्राप्त नहीं कर सकते थे। देख रहे हैं अंग्रेज शक्ति। उन्होंने जिस प्रकार का व्यक्ति में से उस पर प्रतिबंध। अब घास में क्या दिक्कत है? पहले जमीन नहीं इतनी थी, ट्रैक्टर मैक्टर तो थे नहीं, गाड़ी बैलों से करते थे कि नहीं, तो जमीन खाली रही रहती थी। घास तो अपने आप ही उग जाती। लेकिन आप बताओ, जो घास अपने आप उग रही, वहां पे भी टैक्स लगा रहे हैं।
पालतू पशुओं को संरक्षित वनों में चराने के लिए छोड़ देना, सरकार की अनुमति के बिना जंगल में लकड़ियां एकत्रित करना, वन तथा राजस्व कर्मचारियों का सामाजिक बहिष्कार करना, प्रतिदिन 5 सत्याग्रहियों के समूह द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना देकर अहिंसा के साथ जंगल काटने जाना। हम जंगल काटने जा रहे हैं, आ जाओ हमें गिरफ्तार कर लो। ठीक है ना, अहिंसा, चोरी छुपे नहीं। क्या के घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, स्थान बैतूल, और उसमें भी कहां पर, घोड़ा डोंगरी। कब हुआ, 1930। नेतृत्वकर्ता गंजन सिंह कोरकू। इनसे पहले कौन गतिविधियां की थी? हजारों गौड़ तथा कोरकू जाति के आदिवासियों ने बैतूल जिले में जंगल सत्याग्रह के उपलक्ष्य में हुई सभा में लाठियां एवं भालों सहित भाग लिया। ठीक है ना, अब लाठियां और भाले पहुंच गए काय में, सत्याग्रह में। वनों से घास काटकर जंगल कानून का उल्लंघन किया, जैसे नमक कानून का उल्लंघन कैसे किया था, नमक बनाकर, और यहां कहां से कर रहे हैं जंगल का। सायपुर के समीप बंजारी ढाल निवासी गंजन सिंह कोरकू इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। अब ये इंपॉर्टेंट है, गंजन सिंह कोरकू कहां के, सायपुर के समीप बंजारी ढाल निवासी गंजन सिंह कोरकू इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। जब पुलिस गंजन सिंह कोरकू को गिरफ्तार करने बंजारी ढाल पहुंची तो आदिवासियों ने पुलिस का विरोध किया। उन आदिवासियों पर पुलिस ने गोलियां बरसाई, जिसमें कौमा गौड़ घटना स्थल पर ही शहीद हो गए। कौन, कौमा गौड़, ठीक है ना, घटना स्थल पर ही चल बसे। गंजन सिंह कोरकू पुलिस का घेरा तोड़कर भागने में सफल रहे। उधर जामवाड़ा में पुलिस की गिरफ्तार, देख रहे हैं, गिरफ्तार से आदिवासियों का मुक्त कराने के लिए एकजुट भीड़ पर पुलिस के बर्बर बल प्रयोग में रामू तथा मकड़ू गौड़ शहीद हो गए। नाम दिख रहे हैं आप, पहले भी कौमा में चले गए, फिर जे रामू का चले गए, मकड़ू में चले गए। ठीक है ना, तो 3 व्यक्ति ये शहीद हो गए। फिर आया सिवनी टुरिया जंगल सत्याग्रह। ये नया सत्याग्रह कौन सा, सिवनी। नया नहीं है तो वो सही, हमने देखा ना, छिंदवाड़ा में चला, बैतूल में चला, सिवनी में चला, हरदा में चला, तो अलग अलग जगह के नाम आएंगे कि नहीं। जैसे नमक सत्याग्रह में अलग अलग नेतृत्वकर्ता आते हैं कि नहीं आते जगह के, उसी हिसाब से। स्थान सिवनी, समय 1930। नेतृत्वकर्ता दुर्गा शंकर मेहता। सिवनी से 9-10 मील दूर चंदन के सरकारी बगीचे में घास काटकर यह सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। ठीक है ना, सेम नमक कानून जैसा ही चल रहा है कि नहीं। पुलिस अधिकारियों ने टुरिया मतलब सिवनी में हो रही आम सभा में सम्मिलित सत्याग्रहियों के साथ अवरद्ध व्यवहार किया, जिसमें जनता उत्तेजित हो उठी और पुलिस ने गोलियां चलाई। इस सत्याग्रह में घटना स्थल पर ही 3 महिलाएं, गुड्डूबाई, ठीक है ना, रैनाबाई और बेमाबाई और बिरजू गौड़ शहीद हो गए। ठीक है ना, ये शहीद हो गए। इतने नाम पूछेंगे पेपर में तुमसे, नहीं, समझदार हो, एक बात है। इन शहीदों के सब भी अंतिम संस्कार के लिए इनके परिजनों को नहीं दिए गए। इस घटना से मध्य प्रदेश के हरिजन समुदाय में भी स्वतंत्रता की ज्योति प्रज्वलित हो गई, वे भी सम्मिलित हो गए। आदिवासियों के साथ कौन आ गए, हरिजन। अब भारत छोड़ो आंदोलन में जनजातीय योगदान। 12 अगस्त को बैतूल जिले के प्रभात पट्टन में बाजार लगा हुआ था। बैतूल में एक जगह है, नाम क्या है, प्रभात पट्टन। कल लगा था वहां पे बाजार, मतलब हाट लग रही थी, हाट कहेंगे पहले, जिसमें आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए। आजकल हाट का तो प्रचलन समाप्त हो ही गया है, पहले सोनन में भी हाट लगती थी, अब तो पता ही नहीं चलता है। पर अभी भी कुछ जगह तो लगती है ना, कहाँ लगते है, फरवरी में लगती है, बहुत बढ़िया। और जागवानी लगती है। और तुम गए हो एक आध हाट में, जाओ एक आध हाट में, मजा आता है हाट में जाने में भी, नहीं आता एक आध दिन विशेष लगता है, आसपास के दुकानदार आ जाते हैं। ठीक है ना, तो गांव के लोगों को तो इसलिए ऐसा बाजार दूर पड़ते हैं। हाट बहुत ज्यादा सक्सेस है जहां से बाजार बहुत दूर है और जहां आदिवासी, जनजाति या निम्न वर्ग रह रहा है, उन्हें क्या है कि ज्यादा वैसी चीजें चाहिए नहीं है, तो वो पास में मिल जाती हैं, तो एक साथ लेके आ जाते हैं। सप्ताह में एक बार हाट लगती है, एक बार लेने जाते हैं, सप्ताह में लेके आ जाते हैं, अपना काम चल जाता है। नहीं, मेला नहीं होता, मेला में तो फिर झूला मूला आ गए, मेला नहीं होता, वो हाट ही है बस, अकेले दुकान ही है। आगे देखो, इस बीच मुल्ताई से पुलिस के और जवान आ पहुंचे, जिन्होंने जुलूस पर गोली चला दी, जिसमें महादेव तेली स्वतंत्रता की बेदी क्या लिख रहा है,
महादेव तेली स्वतंत्रता की बेदी पर बलिदान हो गए। घोड़ा डोंगरी सायपुर क्षेत्र 1942 में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी सायपुर क्षेत्र के आदिवासी सेनानियों का एक बड़ा समूह 19 अगस्त 1942 को विष्णु गौड़ के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास एकजुट हुआ। इस आदिवासी समूह ने रेल की पटरियां उखाड़ी, पुलिस थाने और लकड़ी की विशाल डिपो को आग के हवाले कर दिया। सायपुर क्षेत्र आ गए। अभी बैतूल पढ़ रहे थे, फिर सिवनी पढ़ा, ये कौन सा आ गया? सायपुर। अब वहां पे हमने किसको देखा? देखना, एक मिनट, आ गया, चलिए इसको छोड़ो। हाँ, पुलिस ने बिना चेतावनी दी आदिवासी समूह पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें बिरसा गौड़ घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों को मंडलेश्वर जेल में बंद कर दिया गया, जिसे मंडलेश्वर घटना 1942 कहा गया। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन गया, ठीक है ना। मंडलेश्वर घटना कब हुई थी? 1942। कौन से आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन। 19 अगस्त 1942 में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में बिरसा गौड़ ने भी स्वतंत्रता आंदोलन के समर में भाग लिया। किसने? बिरसा गौड़ ने भी।